नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रुद्रा अकेडमी जयपुर में। दोस्तों, आज हम राजस्थान के अपवाह तंत्र पर चर्चा करेंगे। इसमें प्रमुख नदियों व उनके अपवाह क्षेत्र की बात करेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में भी हमने राजस्थान के अपवाह तंत्र के कुछ प्रश्नों पर व्याख्या करी थी। आज भी कुछ अन्य एमसीक्यू पे व्याख्या करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन ए है पार्वती, ऑप्शन बी है परवन, ऑप्शन सी है सीप, ऑप्शन डी है अनास। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है अनास नदी। अनास नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का भाग नहीं है दोस्तों। अनास नदी है माही नदी की सहायक नदी है। माही की सहायक नदी है। माही की सहायक नदी है और जो माही नदी है दोस्तों वो अरब सागर अपवाह तंत्र का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है बाणगंगा खमनोर की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी है सोम बीछामेड़ा की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी है कांतली खंडेला की पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी है आयड़ गोगुंदा की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों, जो बाणगंगा नदी है वो खमनोर की पहाड़ियों से नहीं निकलती है दोस्तों, ये निकलती है बैराट की पहाड़ी, जयपुर से। बैराट पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। और सोम नदी बीछामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है, कांतली खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, आयड़ नदी जो बेड़च नदी है वो गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से सांबर झील में गिरने वाली नदी कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए है मेंढा, ऑप्शन बी है कांतली, ऑप्शन सी है खंडेला, ऑप्शन डी है रूपनगढ़। तो दोस्तों, जो कांतली नदी है वो सांबर झील में नहीं गिरती है, और मेंढा नदी गिरती है, खंडेला नदी भी गिरती है, खंडेला या खंडेल नदी बोलते हैं इसको, रूपनगढ़ नदी भी गिरती है, और इनके अलावा एक खारी नदी और है वो भी सांबर झील में गिरती है, खारी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्थान में बेणेश्वर धाम कौन सी नदियों का संगम है? ऑप्शन ए है सोम, ऑप्शन बी है माही, ऑप्शन सी है जाखम, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, ये सोम माही और जाखम तीनों का त्रिवेणी संगम है बेणेश्वर धाम। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी नदी रंगाई चपाई उद्योग के कारण प्रदूषित है? ऑप्शन ए है जोजड़ी, ऑप्शन बी है सागी, ऑप्शन सी है बांडी, ऑप्शन डी है आयड़। तो दोस्तों, जो रंगाई चपाई उद्योग के कारण प्रदूषित नदी है वो है बांडी नदी। ऑप्शन सी सही रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण में प्रवेश करने के पश्चात पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन ए है माही, ऑप्शन बी है चंबल, ऑप्शन सी है काली सिंध, ऑप्शन डी है लूनी नदी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है माही नदी। और माही नदी ऐसी नदी है दोस्तों जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को कर्क रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान के किस नदी बेसिन में अधिकतम बीहड़ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है माही, ऑप्शन बी है चंबल, ऑप्शन सी है बनास, ऑप्शन डी है लूनी। तो दोस्तों, जो चंबल नदी है उसमें बीहड़ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा नदी समूह युग्म अपनी सहायक नदी से सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है सूकड़ी लूनी, ऑप्शन बी है जाखम माही, ऑप्शन सी है मेज बनास, ऑप्शन डी है पार्वती चंबल। तो दोस्तों, जो सूकड़ी नदी है वो लूनी नदी की सहायक है, ये तो सही है। जो जाखम नदी है माही नदी की सहायक नदी, ये भी सही है। जो मेज नदी है बनास नदी की सहायक नदी नहीं है दोस्तों। जो मेज नदी है वो है चंबल नदी की सहायक नदी है दोस्तों, चंबल की सहायक नदी है। जो पार्वती है चंबल की सहायक नदी, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
मालपुरा करौली का मैदान कौन सा बेसिन है? ऑप्शन ए है माही बेसिन, ऑप्शन बी है बाणगंगा बेसिन, ऑप्शन सी है चंबल बेसिन, ऑप्शन डी है बनास बेसिन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बनास बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बनास नदी किन जिलों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए है चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, ऑप्शन बी है उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, टोंक, ऑप्शन सी है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, टोंक, सवाई माधोपुर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो बनास नदी है वो चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए सही रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, घग्गर नदी के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए है घग्गर नदी उफान पर होती थी तो पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाती थी। ये भी सही है दोस्तों इसका आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन है, इस नदी को मृत नदी या सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है। ये भी सही है। इसको मृत नदी या सरस्वती नदी या फिर दृष्टद्वती नदी भी कहते हैं इसको। ऑप्शन सी है, पाकिस्तान में इसके बहाव क्षेत्र को हकरा कहा जाता है। ये भी सही है। ऑप्शन डी आ जाएगा इसका, अप्रोक्स सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पार्वती, मेज, परवन किस नदी की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए है बनास, ऑप्शन बी है चंबल, ऑप्शन सी है लोनी, ऑप्शन डी है माही। तो दोस्तों पार्वती, मेज और परवन चंबल नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सी राजस्थान की परंपरागत जल संरक्षण विधि नहीं है? ऑप्शन ए है खड़ीन, ऑप्शन बी है टाका, ऑप्शन सी है टोबा, ऑप्शन डी है नाली। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा नाली। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, राजस्थान में भू क्षेत्र की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम है। ऑप्शन ए है कांतली, ऑप्शन ए है कांतली, चंबल, लोनी, बनास, ऑप्शन बी है चंबल, लोनी, बनास, कांतली, ऑप्शन सी है लोनी, बनास, कांतली, चंबल, ऑप्शन डी है बनास, कांतली, चंबल और लोनी। तो दोस्तों जो इसका आरोही क्रम है वो है पहले कांतली आ जाएगा, फिर चंबल, लूनी और बनास। ऑप्शन ए आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, वागड़ व कांठल की गंगा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है सोम, ऑप्शन बी है माही, ऑप्शन सी है जाखम, ऑप्शन डी है अनास। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो माही नदी आ जाएगा। वागड़ और कांठल की गंगा कहा जाता है माही को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित नदी युग्म का उनके किनारे बसी सभ्यताओं के संदर्भ में कौन सा असत्य है? गणेश्वर, कांतली, जो गणेश्वर सभ्यता है कांतली नदी, ये सही है। रंगमहल सभ्यता घग्गर नदी पे, ये भी सही है। जो सी ऑप्शन है नोह सभ्यता रूपारेल नदी पे, ये भी सही है। बागोर सभ्यता बेड़च नदी पे, ये गलत है दोस्तों, बेड़च नदी नहीं आएगा। बागोर सभ्यता है कोठारी नदी पर, भीलवाड़ा में कोठारी नदी। ऑप्शन डी आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन से जिले में चंबल नदी प्रवाहित नहीं होती है? ऑप्शन ए है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी है कोटा, ऑप्शन सी है झालावाड़, ऑप्शन डी है धौलपुर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है झालावाड़ जिला आ जाएगा। झालावाड़ ज़िले में चंबल नदी प्रवाहित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कौन सी नदी के किनारे पर है? ऑप्शन ए है कोठारी, ऑप्शन बी है रूपनगढ़, ऑप्शन सी है बनास, ऑप्शन डी है लूनी। तो जो निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है दोस्तों वो रूपनगढ़ नदी के किनारे पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, चंबल नदी राजस्थान के किन जिलों की सीमा बनाती है? ऑप्शन ए है कोटा झालावाड़, ऑप्शन बी है कोटा बूंदी, ऑप्शन सी है कोटा सवाई माधोपुर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो चंबल नदी है वो कोटा और सवाई माधोपुर की सीमा बनाती है। ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, शेरगढ़ दुर्ग व शेरगढ़ अभ्यारण्य कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए है आहू, ऑप्शन बी है काली सिंध, ऑप्शन सी है परवन, ऑप्शन डी है मेज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है परवन नदी। परवन नदी के किनारे पे है शेरगढ़ दुर्ग और शेरगढ़ अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, अजान बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए है बाणगंगा, ऑप्शन बी है रूपारेल, ऑप्शन सी है कोठारी, ऑप्शन डी है बनास। तो दोस्तों जो
बाणगंगा नदी पर अजान बांध बना हुआ है। और जो रूपा रेल है, रूपा रेल नदी पे बना हुआ है आपका मोती सागर बांध। रूपा रेल नदी पर बना हुआ है मोती सागर बांध, मोती सागर। मोती सागर आपका है भरतपुर में, भरतपुर में है। और जो कोठारी नदी है, कोठारी नदी पे दोस्तों बना हुआ है मेजा बांध, मेजा, और ये है भीलवाड़ा में। और जो बनास नदी है दोस्तों, बनास नदी पे बना हुआ है बीसलपुर, ये टोंक जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस नदी के अन्य नाम लवणवती, सागरमती व अंतः सलीला है? ऑप्शन ए है घग्गर, ऑप्शन बी है बाणगंगा, ऑप्शन सी है लूनी, ऑप्शन डी है माही। तो दोस्तों जो लवणवती, सागरमती, अंतः सलीला है वो लूनी नदी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी अरब सागरीय अपवातंत्र का भाग है? ऑप्शन ए है बनास, ऑप्शन बी है काली सिंध, ऑप्शन सी है चंबल, ऑप्शन डी है पश्चिमी बनास। तो दोस्तों जो अरब सागरीय अपवातंत्र का भाग है वो है पश्चिमी बनास, और जो बनास, काली सिंध, चंबल है वो है बंगाल की खाड़ी अपवातंत्र का भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा नदी युग्म उनके उद्गम स्थल से सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है बेड़च, गोगुंदा की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी है माही, मेहंद झील, विंध्याचल पर्वत, ऑप्शन सी है साबरमती, कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी है बनास, खमनोर की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वो है साबरमती। जो साबरमती नदी है वो निकलती है पदराना की पहाड़ियाँ उदयपुर से, पदराना, पदराना पहाड़ी से निकलती है दोस्तों, और पदराना पहाड़ियाँ हैं उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक अपवातंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन बी है घग्गर, ऑप्शन बी है साबी, ऑप्शन सी है काकनी, ऑप्शन डी है सागी। तो दोस्तों जो आंतरिक अपवातंत्र का भाग नहीं है दोस्तों वो है सागी नदी। सागी नदी है लूनी नदी की सहायक नदी है, लूनी नदी की, और ये अरब सागर अपवातंत्र का हिस्सा है लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, कोटा व बारां जिले की सीमा कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन ए है आहू, ऑप्शन बी है काली सिंध, ऑप्शन सी है परवन, ऑप्शन डी है पार्वती। तो दोस्तों कोटा और बारां जिले की सीमा बनाती है काली सिंध नदी, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से लूनी नदी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है लूनी नदी अजमेर की नाग पहाड़ी से निकलती है, दोस्तों ये तो सही है। ऑप्शन बी है तिलवाड़ा में मल्लीनाथ जी का पशु मेला लूनी नदी के किनारे भरता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है जालौर में लूनी नदी के अपवाद क्षेत्र को रेल या नेड़ा कहते हैं, ये भी सही है दोस्तों। और ऑप्शन डी है बिजराल की पहाड़ी से निकलने वाली खारी नदी इसकी सहायक नदी है, ये गलत है दोस्तों। खारी नदी लूनी नदी की सहायक नदी है, लेकिन जो शेरगांव पहाड़ी से निकलती है, शेरगांव की जो पहाड़ियों से निकलती है सिरोही से, शेरगांव पहाड़ी सिरोही से जो निकलती है वो खारी नदी इसकी सहायक नदी है लूनी की। और जो बिजराल की पहाड़ियों से जो खारी नदी निकलती है दोस्तों वो बनास नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन सा किला सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है? ऑप्शन ए है सिवाना दुर्ग, ऑप्शन बी है जालोर दुर्ग, ऑप्शन सी है जैसलमेर दुर्ग, ऑप्शन डी है गागरोन दुर्ग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है जालोर दुर्ग बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, जाखम नदी का उद्गम स्थल निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए है उदयनाथ पहाड़ी, ऑप्शन बी है बीछामेड़ा पहाड़ी, ऑप्शन सी है छोटी सादड़ी, ऑप्शन डी है सेवर पहाड़ी।
तो दोस्तों जो जाखम नदी है, जाखम नदी निकलती है छोटी सादड़ी, और छोटी सादड़ी में भंवर माता की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है। और उदयनाथ की पहाड़ी से निकलती है दोस्तों रूपारेल नदी, रूपारेल नदी निकलती है उदयनाथ की पहाड़ियों से। और बीछामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों सोम नदी, सोम नदी निकलती है। और जो सेवर की पहाड़ियाँ हैं, सेवर की पहाड़ियों से निकलती है साबी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से कौन सी नदी गुजरती है? ऑप्शन ए है सोम, ऑप्शन बी है माही, ऑप्शन सी है जाखम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो फुलवारी की नाल है वो अभ्यारण्य से निकलती है सोम नदी, ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न नदी युग्म समूह में उन पर बने बांध में कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है जसवंत सागर पिचियाक बांध लूनी नदी पर, ये सही है दोस्तों। हेमावास बांध बांडी नदी पर, ये भी सही है। जवाई बांध जवाई नदी पर, ये भी सही है। ईसरदा बांध ईसरदाबाद चंबल नदी पर नहीं है दोस्तों, ईसरदा बांध है बनास नदी पे बना हुआ है, बनास पर बना हुआ है ईसरदा बांध सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस बांध में पानी की कमी होती है तो पानी की आपूर्ति सेई जल सुरंग से की जाती है? ऑप्शन ए है हेमावास बांध, ऑप्शन बी है जवाई बांध, ऑप्शन सी पे पिचियाग बांध, ऑप्शन डी है अजान बांध। तो दोस्तों जवाई बांध इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगर जवाई बांध में पानी की कमी होती है तो पानी की आपूर्ति सेई जल सुरंग से की जाती है। और जो जवाई बांध है दोस्तों उसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, मारवाड़ का अमृत सरोवर। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है जवाई बांध को। और दोस्तों जो सेई जल सुरंग है वो राजस्थान की प्रथम जल सुरंग है, राजस्थान की फर्स्ट जल सुरंग है दोस्तों, फर्स्ट जल सुरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन सी नदी को कामधेनु नदी भी कहा जाता है? ऑप्शन ए है घग्गर नदी, ऑप्शन बी है लूनी नदी, ऑप्शन सी है चंबल नदी, ऑप्शन डी है माही नदी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी सही रहेगा, चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, कुराल नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? ऑप्शन ए है बूंदी, ऑप्शन बी है बारा, ऑप्शन सी है डूंगरपुर, ऑप्शन डी है अलवर। तो दोस्तों जो कुराल नदी है उसका संबंध है बूंदी ज़िले से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लूनी जवाई बेसिन गोडवाड़ प्रदेश, ये सही है दोस्तों। चंबल बेसिन उत्कात भूमि या बीहड़ क्षेत्र भी बोलते हैं इसको, ये भी सही है। ऑप्शन सी है माही बेसिन छप्पन मैदान, ये भी सही है दोस्तों। ऑप्शन डी है बनास बेसिन बांगड़ प्रदेश, ये गलत है दोस्तों, ऑप्शन डी आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा शहर जवाई नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए है जालोर, ऑप्शन बी है पाली, ऑप्शन सी है सिरोही, ऑप्शन डी है बाड़मेर। तो दोस्तों जो जवाई नदी है उसके किनारे पे बसा हुआ है पाली, ऑप्शन बी सही रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खमनोर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है कोठारी, ऑप्शन बी है खारी, ऑप्शन सी है बनास, ऑप्शन डी है बेड़च। तो दोस्तों जो खमनोर की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है बनास नदी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन सी नदी बनास की एक सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए है मानसी, ऑप्शन बी है पार्वती, ऑप्शन सी है कोठारी, ऑप्शन डी है मोरेल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आएगा ऑप्शन बी सही रहेगा इसका, पार्वती नदी। पार्वती नदी है चंबल नदी की सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, चंबल नदी के प्रवाह वाले जिलों का प्रारंभ से सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए है कोटा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, धौलपुर। ऑप्शन बी है चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर।
ऑप्शन सी है चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। ऑप्शन डी है कोटा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर। तो दोस्तों जो चंबल नदी है वो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के चौरासीगढ़ से प्रवेश करती है। चौरासीगढ़ से प्रवेश करने के बाद में कोटा ज़िले में जाती है। कोटा के बाद में बूंदी, फिर सवाई माधोपुर, फिर करौली, फिर धौलपुर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चित्तौड़ के बाद में कोटा, फिर बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है जयपुर की चैनपुरा पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। ऑप्शन ए है मानसी, ऑप्शन बी है मोरेल, ऑप्शन सी है मैनाल, ऑप्शन डी है डाई। तो दोस्तों जो चैनपुरा की पहाड़ियाँ जयपुर है वहाँ से निकलती है मोरेल नदी निकलती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी हम राजस्थान के भूगोल के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक व शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।